प्रश्नोपनिषद प्रश्नोपनिषद ग्रंथ में तृतीय प्रश्न और इस तृतीय प्रश्न के अंतर्गत आज 7 नंबर की कंडिका है। बराबर, इसका उच्चारण कर लेते हैं। अथैकयोर्ध्व उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापम् उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम् पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापम् उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्। ठीक है। अथ एकया ऊर्ध्वः उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापम् उभाभ्याम एव मनुष्य लोकम। ठीक है। अथ अथ का अर्थ होता है अनंतर। ठीक है। तो एकया ऊर्ध्व उदानः, तो प्रसंग ये चल रहा था पीछे से कि जिस प्रकार कोई राजा हो और वह अपने अधिकारी लोगों को उन स्थानों पर नियुक्त करता है, उस प्रकार यह जो मुख्य प्राण है वह सभी गौण प्राणों को और अपने ही वृत्ति भेद जो अपान उदान समानादिक है उन सबको उन स्थान पर नियुक्त करता है। ये बात कही थी। तो प्रश्न जो पूछा था आत्मनं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते, ये तीसरा प्रश्न था। तो उस तीसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए आरंभ किया था चौथे कंडिका से। तो चौथी 5, 6 और इस 7 नहीं 5 तक समझ लीजिए, 7 समझ लीजिए आदि। तो कह रहे हैं तो जैसे अपान समान और मुख्य प्राण इनका विभाग किया था 5वीं कंडिका में, और व्यान को बताया 6 नंबर के कंडिका में कि जो सभी नाड़ियों में संचरण करता है, व्याप्त होकर रहता है। अब उदान को बता रहे हैं और इस कंडिका में उदान को बताते हुए जो चौथा प्रश्न था उस चौथे प्रश्न का उत्तर भी दिया जा रहा है इस कंडिका के द्वारा। तो चौथा प्रश्न क्या था? केन उत्क्रमते, ये था, है कि नहीं? आचार्य प्रहलाद जी को जो प्रश्न पूछे थे किसने? हाँ, अश्वलायन कौशल्य ने आचार्य प्रहलाद जी को इस तृतीय प्रश्न के प्रथम कंडिका में जो 6 प्रश्न पूछे थे उन 6 प्रश्नों में से जो चतुर्थ प्रश्न है केन उत्क्रामते, उसका उत्तर दिया जा रहा है इस कंडिका में। तो अथ एकया, तो ऊर्ध्व उदान वायु का स्थान बताते हुए उस प्रश्न का उत्तर भी दे रहे हैं। तो एकया अर्थात उन जो प्रधानभूत नाड़ियां थी, कल पीछे के कंडिका में नाड़ियां बताई थी बहुत सारी, तो उन नाड़ियों के 3 विभाग किए थे, प्रधान नाड़ी, शाखा नाड़ी, प्रतिशाखा नाड़ी। और उसमें प्रधान नाड़ी कितनी बताई थी? 101। तो उन प्रधान नाड़ियों में एक नाड़ी है सुषुम्ना, तो ऊर्ध्व ऊपर की ओर संचरण चलती है। तो उस एकया उस सुषुम्ना नाम की एक नाड़ी से ऊर्ध्व ऊपर की ओर गमन करने वाला प्राण विशेष कौन सा? उदान, ये बताया। एकया ऊर्ध्व उदान। अब ये क्या करता है? तो पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, इस जीव को क्या करता है? पुण्य लोक को ले जाता है। यदि उस जीव के पास शुभ कर्म विहित कर्म जन्य पुण्य रहता है तो पुण्येन वह उदान वायु इस जीवात्मा को पुण्य
के द्वारा पुण्यम लोकम, पुण्य लोगों को ले जाता है। और यदि जीव के पास पाप रहता है तो वह उदान वायु उस जीव को कहाँ ले जाता है? तो पापम पापेन पापम, तो पापम लोकम नयति इत्यर्थ, अन्वय सरल है, ठीक है ना। तो पुण्येन पुण्यम लोकम नयति और पापेन पापम लोकम नयति इत्यर्थ। अब समझ लीजिए किसी जीव का पुण्य और पाप दोनों समान हो, तब कहाँ ले जाता है ये उदान वायु उस जीव को? तो बता रहे हैं उभाभ्याम एव मनुष्य लोकम। यदि पाप पुण्य समान हो तो ऐसे समय पर वह उदान वायु जीव को कहाँ ले जाता है जी? मनुष्य लोक को ले जाता है, अर्थात मनुष्य शरीर उसको प्राप्त होता है, ये कहने का तात्पर्य, ठीक है। चलिए अब इस कंडिका के शब्दों का अर्थ लिखते हैं। अन्वय सरल है, उसके पहले अवतरनिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे। इदानीं उदानस्य स्थानं वदन्, उदानस्य स्थानं वदन् केन उत्क्रमते, केन उत्क्रमते इति चतुर्थ प्रश्नोत्तरम आह। इति चतुर्थ प्रश्नोत्तरम आह अथेति, ठीक है। चलिए भाई, इदानीं अब उदान नाम का एक वायु है प्राण, तो उसका स्थान कहते हुए जो चौथा प्रश्न था केन उत्क्रमते इति चतुर्थ प्रश्नोत्तरम, चौथे प्रश्न का उत्तर कर रही है श्रुति, ये बात। तो चलिए प्रतीक है अथ, अथ बराबर अनंतरम, बराबर तथा, अनंतर का अर्थ है तथा, मतलब चलिए लिख लीजिए पहले, अनंतरम होगा, आगे प्रतीक एकया, एकया बराबर एकाधिक शत, एकाधिक शत प्रधान नाड़ी नाम, एकाधिक शत प्रधान नाड़ी नाम मध्ये, मध्ये ऊर्ध्वगामिन्या, ऊर्ध्वगामिन्या सुषुम्नाख्यया, सुषुम्नाख्यया नाड्या, नाड्या, ठीक। आगे प्रतीक ऊर्ध्वः, ऊर्ध्व बराबर ऊर्ध्वचारी, ऊर्ध्वचारी। आगे प्रतीक उदानः, उदानः बराबर ऊर्ध्वचारित्वात् एव, ऊर्ध्वचारित्वात् एव उदान संज्ञकः, उदान संज्ञकः प्राणवृत्ति विशेषः,
प्राणवृत्ति विशेष। ठीक, आगे प्रतीक पुण्येन बराबर शास्त्र विहितेन कर्मणा, शास्त्र विहितेन कर्मणा। आगे प्रतीक पुण्यम पुण्यम बराबर पुण्य कर्म फल रूपम, पुण्य कर्म फल रूपम। आगे प्रतीक लोकम, लोकम बराबर स्वर्गादि भोग स्थानम, स्वर्गादि भोग स्थानम। आगे प्रतीक नयति, नयति बराबर जीवं प्रापयति, जीवं प्रापयति पूर्ण विराम। आगे प्रतीक है पापेन, पापेन बराबर शास्त्र निषिद्धेन कर्मणा, शास्त्र निषिद्धेन कर्मणा। आगे प्रतीक है पापम बराबर पाप कर्म फलभूतम, पाप कर्म फलभूतम दुःखजनकम, दुःखजनकम तिर्यक योन्यादि लक्षणम, तिर्यक योन्यादि लक्षणम नरकादि लोकम, नरकादि लोकम नयति बराबर प्रापयति, प्रापयति इति अनुषंगः, इति अनुषंगः। ठीक, आगे प्रतीक उभाभ्याम एव, उभाभ्याम एव बराबर पुण्य पापाभ्याम, पुण्य पापाभ्याम समप्रधानाभ्याम एव, समप्रधानाभ्याम एव। आगे प्रतीक मनुष्यलोकम, मनुष्यलोकम बराबर सुख दुःखायतनम, सुख दुःखायतनम मानवम देहम, मानवम देहम नयति, नयति इति। हो गया अर्थ देखिए तो अथ अर्थात अनंतर व्यान वायु को बताने के अनंतर किंवा तथा मतलब व्यान वायु की तरह उदान वायु को भी बता रहे। अब तो एक या
एकया का अर्थ कर दिया एकाधिक शत प्रधान नाड़ीना मध्य 101 प्रधान नाड़ियों के बीच में मध्य में जो ऊर्ध्वगामिनी नाड़ी है, ऊपर की ओर चलने वाली, उस नाड़ी का नाम है सुषुम्ना। और उस सुषुम्न नाड़ी में ही संचरण करता है वो कौन? उदान नाम का वायु, ऊपर चलने का उसका स्वभाव है। तो ऊर्ध्वगामिन्या सुषुम्नाख्या नाड्या, उस नाड़ी से ऊर्ध्व उदान, जैसा व्यान संपूर्ण नाड़ियों में संचरण करता हुआ रहता है, उस प्रकार उदान कहाँ रहता है? सुषुम्ना नाड़ी में। ठीक है ना, वही कह रहे। तो ऊर्ध्व उदान, उदान का विशेषण है ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का अर्थ कर दिया ऊर्ध्वचारी, ऊपर चलने वाला वायु कौन? उदान। तो उदान, तो वही करे ऊर्ध्वचारित्वात्, ऊपर की ओर चलने वाला होने से ऊर्ध्वचारित्वात् एवं उदान संज्ञक, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया उदान। उदान संज्ञा हो गई। ये प्राण वृत्ति विशेष है, प्राणापान की तरह एक प्राण हुआ उदान नाम का, तो प्राण वृत्ति विशेष है। तो क्या करता है अब? तो उसका कार्य बता रहे, अर्थात चतुर्थ प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो केन उत्क्रामते, उत्क्रमण कैसा कर जाता है जीव? इस शरीर को छोड़कर कहाँ चला जाता है, कैसा चला जाता है, क्या कारण है? उसका उत्तर तो पुण्य न, पुण्य न कर्त कर दिया शास्त्र विहितेन कर्मणा। कर्म के दो प्रकार हुए, शास्त्र विहित, शास्त्र निषिद्ध। जो शास्त्र ने करने के लिए कहा है, वर्ण आश्रम आदि आदि को लेकर, देश काल परिस्थिति को लेकर जो करने के लिए कहा है, उसको कहते क्या? शास्त्र विहित कर्म करने के लिए कहा है, वो हुआ पुण्य कर्म, विहित कर्म, शुभ कर्म। और उससे उत्पन्न होता है पुण्य। फिर उस पुण्य के आधार पर उस पुण्य लोगों को ही ले जाता है उदान वायु, उस जीव को। वही कह रहे हैं। तो शास्त्र विहितेन कर्मणा पुण्यम लोकम, पुण्यम लोकम, लोकम का विशेषण है पुण्यम। तो पुण्यम मतलब क्या? पुण्यम शब्द का अर्थ कर रहे हैं पुण्य कर्म फल रूपम, पुण्य कर्म का फल रूप लोक। ऐसा लोक की जो पुण्य कर्म से ही प्राप्त होता है, इसलिए उस लोक को बोल दिया क्या? पुण्यम लोकम। तो पुण्य कर्म फल रूपम लोकम, कौन लोक है वो? स्वर्गादि भोग स्थानम, स्वर्गादि लोक। ये पुण्य लोक है क्योंकि पुण्य कर्म से वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो स्वर्गादि भोग स्थानम, तो उस लोगों को ले जाता है। नयति, नयति अर्थात जीवम प्रापयति, जीव को पहुंचा देता है। कौन? उदान, अर्थात नयति का कर्ता कौन है? उदान। उदान नयति, ले जाता है। ठीक, और आगे पापेन पापम नयति इत्यर्थः। तो पापेन, पापेन का अर्थ कर रहे हैं शास्त्र निषिद्धेन कर्मणा, शास्त्र ने जिस कर्म करने के लिए निषेध किया है, मना किया है, और उस कर्मों को यदि जीव करता है तो उससे उस जीव की जो गति होती है, जीव को, उस जीव को वह उदान वायु ले जाता है। कहाँ? पाप लोग को। तो शास्त्र निषिद्धेन कर्मणा पापम, पापम का अर्थ कर रहे हैं पाप कर्म फलभूतम दुख जनकम, पाप कर्म का फलभूत लोक, पाप कर्म से प्राप्त होने वाला लोक, उसको कहते पाप लोक। तो पाप कर्म फलभूतम दुख जनकम, तो जिस है कि नहीं, दुख को देने वाला, ऐसा वो लोक होता है पाप लोक, दुख जनकम। उदाहरण प्रत्यक्ष रूप में कोई बताओ ऐसा लोक, तो बता रहे तिर्यक योन्यादि लक्षणम नरकादि लोकम। तिर्यक योनि, तिर्यक योनि, तिर्यक कहते किसको? जो तिरछे चलते हैं, आड़े चलते हैं, जैसे पशु पक्षी है कि नहीं, ये सब चलते कि नहीं, आदमी खड़ा खड़ा चलता है, बाकी सब तिर्यक है। तो वो जो उनकी योनि प्राप्त होना, ये भी क्या है? एक प्रकार से पाप लोक को प्राप्त होना ही है, क्योंकि बहुत दुख होता है, पारतंत्र का दुख होता है, और बहुत सारा दुख होता है उन जीवों को, कह नहीं सकते हम लोग, उसका वर्णन भी नहीं कर सकते है कि नहीं। भूख प्यास लगती है, बता नहीं सकते, ठंडी लगती है, धूप लगती है, कुछ नहीं कह सकते। मालिक जैसा कहता है वैसा करना ही पड़ता है। बांध के रखा 2 दिन, कुछ खाने को नहीं दिया तो वैसा ही रहना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। कितना दुख है उन योनियों में, इसलिए वो साक्षात नरक है। ठीक है जी, बंधन है तो नरक होता है कि नहीं। हाँ, तो वही देखिए, पाप कर्म फलभूतम दुख जनकम तिर्यक योन्यादि लक्षणम, तिर्यक योन्यादि स्वरूप नरकादि लोकम नयति, ऐसे नरकादि लोक को ले जाता है, पहुंचा देता है उस जीव को।
कौन? उदान नाम का वायु। नयति का कर्ता कौन है? उदान। ठीक है। तो नरकादि लोकम नयति प्रापयति इति अनुसंग। तो मूल कंडिका में तो पुण्यम लोकम नयति या हुआ कि नहीं? फिर आगे आए पापे न पापमित नहीं है, नयति तो आया नहीं बार बार पुनः। फिर पीछे के नयति की अनुवृत्ति ले आना है। कंडिका में देख रहे हैं ना? तो पापे न पापम, क्या? पापे न पापम नयति, पाप लोकम नयति इत्यर्थ ऐसा लगाना है। अनुवृत्ति आई नयति की। उसी प्रकार उभाभ्याम मनुष्य लोकम नयति, यहाँ पर भी नयति की अनुवृत्ति आएगी। उसी को बोलते अनुषंग, अनुवृत्ति। आगे चलिए। उभाभ्याम एव, उभाभ्याम का मतलब होता है पुण्य पापाभ्याम सम प्रधानाभ्याम। पुण्य और पाप ये दोनों समान रहते हैं, कम ज्यादा नहीं रहते। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर के चिंतन, इसके बल पर ऊपर का चिंतन ये निकल आता है, अधिक पाप रहता है, पुण्य कम रहता है तो नरकादि योनि, और पाप न्यून है, नहीं के बराबर है, और पुण्य ही अत्यधिक है, तब तो स्वर्गादि लोक की प्राप्ति। और पाप और पुण्य दोनों समान रहते तब इस मनुष्य लोक की प्राप्ति। ठीक है ना? तो पुण्य पापाभ्याम सम प्रधानाभ्याम, दोनों भी प्रधान रूप से सम है, समान है। ठीक है ना? तो सम प्रधानाभ्याम एव मनुष्य लोकम है कि नयति इत्यर्थः। तो मनुष्य लोकम का अर्थ कर रहे सुख दुखायतनम मानवम देहम। सुख और दुख का आयतन, सुख दुख के भोगों का स्थान भूत जो मानव देह, मनुष्य का शरीर, इस लोगों को ले जाता है। नयति, कह नयति? उदान नयति इति अनुसंग। हो गया? चलिए भाई, तो आगे चलते हैं। अब भाष्य को देखेंगे। अथ या तु तत्र एक शतानाम नाडीनाम मध्ये ऊर्ध्वगा सुषुम्नाख्या नाड़ी तया एकया ऊर्ध्वसन उदान वायु आपाद मस्तक वृत्ति संचरण। ठीक है, संचार करता हुआ। तो यहां तक इतने का लगा लेते अर्थ। ठीक है, तो देखो भाई थोड़ा अन्वय करते हैं, शुरू से देखिए। अथ, उसके बाद एक शब्द छोड़कर तू तत्रैक शतानाम नाडीनाम मध्ये, तत्रैक शतानाम नाडीनाम मध्ये सुषुम्नाख्या, एक शब्द छोड़कर आगे है ना, सुषुम्नाख्या पीछे, या ऊर्ध्वगा, या ऊर्ध्वगा नाड़ी तया एकया ऊर्ध्वसन, ऊर्ध्वसन थोड़ा आगे आपाद तल मस्तक वृत्ति ही, आपाद तल मस्तक वृत्ति ही संचरण पीछे उदान वायु, उदान वायु। फिर आगे आएगा पुण्येन कर्मणा इत्यादि। तो कर्ता का कर्ता मिल गया हमको, उदान वायु। तो देखिए अर्थ, अथ अनंतर तू तत्रैक शतानाम नाडीनाम मध्ये, एक शत मतलब एक और 100 अर्थात 101, उन 101 नाड़ियों के बीच में, मध्य में, मध्य मतलब दोनों के बीच में ऐसा नहीं, उन नाड़ियों के अंतर्गत, एक शतानाम नाडीनाम मध्ये, उन नाड़ियों के में सुषुम्नाख्या या ऊर्ध्वगा नाड़ी, सुषुम्ना है नाम जिसका, ऐसी जो ऊर्ध्वगा, ऊर्ध्वगा नाड़ी का विशेषण है। ऊर्ध्वगा मतलब ऊपर की ओर जाने वाली ये नाड़ी है। कौन? सुषुम्ना। तो या ऊर्ध्वगा नाड़ी जिसका नाम है सुषुम्ना, तो वह नाड़ी तया एकया, उन एकमात्र उस एक नाड़ी में ही, नाड़ी से ही ऊर्ध्वसन, ऊर्ध्वसन मतलब ऊर्ध्व का अर्थ ऊर्ध्वचारी, ऊपर की ओर जाने वाला होता है। कौन? उदान नाम का
प्राण, ठीक है, उस सुषुम्ना नाड़ी से। तो तया एकया ऊर्ध्व सन, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्व सन कैसा, आपाद तलमस्तक वृत्ति ही उदान वायु, उदान वायु का विशेषण ऊर्ध्व, उदान वायु, लेकिन कहां से कहां तक चलता है वो, आपाद तल मस्तक वृत्ति, आपाद तल मस्तक मतलब क्या, पैर से लेकर चोटी तक, ठीक है कि नहीं, आपाद तल पैर के तलवे से लेकर मस्तक तक, है कि नहीं, रहने वाली वो नौ नाड़ी सुषुम्ना, है कि नहीं, अब उसमें संचरण करता है कौन, उदान नाम का प्राण वायु। तो वही करे, तया एकया ऊर्ध्व, ऊर्ध्वचारी, आपाद तल मस्तक वृत्ति उदान वायु, इस प्रकार नहीं, आपाद तल मस्तक वृत्ति संचरण, उसमें रहने वाला जो उदान वायु, ऐसा उदान वायु क्या करता है वायु, तो आगे देखिए भाष्य में, पुण्येन कर्मणा शास्त्र विहितेन, तो पुण्येन प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं कर्मणा शास्त्र विहितेन, किंतु कैसा पढ़ेंगे, पुण्येन शास्त्र विहितेन कर्मणा, पुण्य कर्म से अर्थात शास्त्र विहित कर्म से, ठीक है, तो शास्त्र विहितेन कर्मणा क्या, आगे पुण्यम लोकम नयति, तो पुण्यम लोकम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं देवादि स्थान लक्षणम, पुण्यम लोकम मतलब देवादि स्थान लक्षणम, अर्थात देवादिकों का जो स्थान है स्वर्ग आदि, वहां पर देवता लोग रहते हैं, तो देवादिकों का स्थान विशेष, स्थान स्वरूप ऐसा लोक, पुण्य लोक, उस पुण्य लोक को ले जाता है कौन, उदान। तो शास्त्र विहितेन कर्मणा पुण्यम लोकम देवादि स्थान लक्षणम, क्यों, देव योनि को प्राप्त कराता है, ऐसा भी अर्थ करते हैं। देव योनि को प्राप्त करना मतलब देव बना देता है पुण्य के बल से, स्वर्गादि में, है कि नहीं, देवता बना देता है वह उदान, देव शरीर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, जैसे पाप पुण्य समान रहने पर मनुष्य शरीर में प्रवेश कर जाता है, वो उदान मतलब सूक्ष्म लिंग शरीर को लेकर उस जीव को ले जाता है, उस प्रकार, ठीक है ना। तो पुण्यम लोकम देवादि स्थान लक्षणम नयति, नयति का अर्थ कर रहे हैं प्रापयति, पहुंचा देता है, ठीक है, एक वाक्य हुआ। आगे पापेन पापम, इसकी व्याख्या कर रहे हैं, मूल कंडिका में आया है ना, पापेन पापम, उसका अर्थ बता रहे भाष्यकार। तो पापेन, पापेन प्रतीक है, इसका अर्थ कर रहे तद विपरीतेन, तद विपरीतेन, तत् हाँ, तत् शास्त्र विहितम कर्म अर्थात पुण्यम, एक शब्द में कहना हो तो तद मतलब पुण्यम, उससे विपरीत कौन, पाप, अर्थात शास्त्र में सिद्ध कर्म, तो वही करे। पापेन तद विपरीतेन, तद विपरीतेन मतलब शास्त्र निषिद्धेन कर्मणा, ऐसा लगाना, शास्त्र निषिद्ध कर्म के द्वारा पापम नयति, पापम प्रतीक है, पापम का अर्थ कर रहे नरकम, नरक को ले जाता है। तो बोलेंगे भाई ठीक है, वो पाप के द्वारा, पाप रहता है तो उदान वायु उस जीव को नरक में ले जाता है, किंतु उस नरक का स्वरूप क्या है, तो बता रहे एक वाक्य में, नरकम तिर्यक योन्यादि लक्षणम, तो तिर्यक योन्यादि लक्षणम नरकम नयति, तिर्यक योनि, पशु पक्षी की योनि प्राप्त होना, यही क्या है, नरक है कि नहीं। चलिए, तो नरकम तिर्यक योन्यादि लक्षणम नयति इत्यर्थ हो गया। अब आगे चलिए, उभाभ्याम, तो उभाभ्याम प्रतीक है, तो अंतिम का जो पाद है श्रुति में, उभाभ्याम एवं मनुष्य लोकम नयति, इसकी व्याख्या कर रहे भाष्यकार। तो उभाभ्याम, उभाभ्याम का अर्थ कर रहे हैं सम प्रदानाभ्याम पुण्य पापाभ्याम, सम प्रदान, सम प्रदान मतलब दोनों की प्रधानता है, तुल्य प्रधानता है, पाप ज्यादा रहेगा पुण्य कम रहेगा, तो वहां पर दोनों की समान प्रधानता नहीं रही, तो प्रधानता किसकी हुई, पाप की, न्यूनता हो गई पुण्य की, और पुण्य ज्यादा रहेगा पाप कम रहेगा, तो प्रधानता किसकी हो जाएगी, पुण्य की, और न्यूनता हो जाएगी पाप की। किंतु पाप और पुण्य दोनों समान रहते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, सम प्रधान, दोनों की प्रधानता तुल्य है।
तो सम प्रदानाभ्याम पुण्य पापाभ्याम, अर्थात पुण्य पाप समान रहते हैं तो उस पुण्य पाप के निमित्त से वह उदान वायु उस जीव को ले जाता है, कहा? मनुष्य लोकम, मनुष्य लोगों को, मनुष्य योनि को। तो सम प्रदानाभ्याम पुण्य पापाभ्याम एव मनुष्य लोकम नयति इत्यनुवर्तते। नयति इत्यनुवर्तते, नयति इस पद की क्या करनी है? अनुवृत्ति, बार बार वो पद पुनः आगे आगे ले आना है, इसको कहते अनुवृत्ति। तो मनुष्य लोकम नयति इति अनुवर्तते, अनुवृत्ति होती है। लग गया अर्थ? चलिए, इस श्रुति को, इतने वाक्य को कम से कम याद रखिए। पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, पापेन पापम उभाभ्याम एव मनुष्य लोकम। ठीक है, चलिए, अब ये हो गई 7वें कंडिका का भाष्य पूरा हुआ। अब चलते हैं 8वें कंडिका में, तो उच्चारण करते हैं। आदित्यो ह वै बाह्य प्राण उदयति, आदित्यो ह वै बाह्य प्राण उदयति, एष हेनं चाक्षुषं प्राणम् अनुगृह्णानः, एष एनं चाक्षुषं प्राणम् अनुगृह्णानः, पृथ्व्यां या देवता, पृथिव्यां या देवता, सैषा पुरुषस्य अपानम्, सैषा पुरुषस्यापानम्, अवष्टभ्यान्तरा यद् आकाशः, अवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः, स समानो वायुर्व्यानः, स समानो वायुर्व्यानः। आदित्यो ह वै बाह्य प्राण उदयति, एष एनं चाक्षुषं प्राणानम् अनुगृह्णानः, पृथिव्यां या देवता, सैषा पुरुषस्यापानम्, अवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः, स समानो वायुर्व्यानः। आदित्यः ह वै बाह्यः प्राणः उदयति, एषः हि एनं चाक्षुषं प्राणम् अनुगृह्णानः, पृथिव्यां या देवता सा एषा पुरुषस्य अपानम्, अवष्टभ्य अंतरा यद् आकाशः सः समानः वायुः व्यानः। ठीक, अन्वय। आदित्यः ह वै बाह्यः प्राणः, आदित्यः ह वै बाह्यः प्राणः। ठीक, एषः हि एनं, एषः हि एनं चाक्षुषं प्राणम् अनुगृह्णानः, चाक्षुषं प्राणम् अनुगृह्णानः, पीछे उदयति, आगे पृथ्व्यां या देवता, आगे सरल है, पृथ्व्यां या देवता सा एषा पुरुषस्य अपानम् अवष्टभ्य अंतरा यद आकाशः स समानः वायुः व्यानः। ठीक है, अर्थ देखिए। तो अब अश्वलायन कौशल्य ने आचार्य प्रहलाद जी को जो प्रथम कंडिका में 6 प्रश्न पूछे थे, उनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर दिया। अब 5वां और 6वां जो प्रश्न थे उनका उत्तर दे रहे हैं 2 कंडिकाओं से। ठीक है, तो कहा था वहां पर कि कथम बाह्यम अभिधत्ते, बाह्य इस जगत को, विषयों को वह प्राण कैसा धारण करता है, एक प्रश्न 5वां। और 6ठा था कथम आध्यात्म, आध्यात्म अर्थात इस देह इंद्रियाधिक को, अध्यात्म को कथम कैसा धारण करता है वह प्राण, ये प्रश्न थे 2। बाह्य जगत को कैसा धारण करता है 5वां प्रश्न, आध्यात्म अर्थात देह इंद्रियादि रूप जो ये शरीर है इसको कैसा धारण करता है, ये 6वां प्रश्न। अब इन दोनों भी प्रश्नों का उत्तर 2 कंडिकाओं से दे रहे हैं। ठीक है,
तो देखिए एक एक अर्थ को समझाते हैं। आदित्य वही बाह्य प्राण, आदित्य अर्थात प्रसिद्ध जो सूर्य है जिसको हम लोग रोज देखते हैं, वही अर्थात प्रसिद्ध है, ऐसा आदित्य यह हुआ बाह्य प्राण। ठीक है, वो रहेगा तभी जगत रहता है, अर्थात वो जगत को धारण करने वाला है। और आध्यात्म प्राण जो बताया था, क्या बताया था? मुख और नासिका के द्वारा जाता आता हुआ जो चक्षु और श्रोत्र में रहता है, वो शरीर के अंदर रहने वाला प्राण बताया था। ठीक है, अब वो जो आदित्य रूप प्राण है वह इस चक्षु में स्थित प्राण के ऊपर अनुग्रह करता है, अर्थात चक्षु के द्वारा जो रूपाधिक का प्रत्यक्ष होता है उस प्रत्यक्ष होने में सहायक बनता है प्रकाश देकर। यदि सूर्य भगवान प्रकाश नहीं देंगे तो चक्षुरादि के द्वारा रूपाधिक का प्रत्यक्ष नहीं होगा, लेकिन प्रकाश दे रहे हैं, अर्थात आदित्य रूप जो बाह्य जगत को धारण करने वाला प्राण है वो क्या कर रहा है? इस जगत, इस अध्यात्म प्राण के ऊपर अनुग्रह कर रहा है, प्रकाश देता हुआ। ठीक है, तो वही कह रहे हैं आदित्य वही बाह्य प्राण। और ये क्या? एष यह बाह्य प्राण आदित्य ही एनम चाक्षुषम प्राणम, इस चाक्षुष प्राण को, चाक्षुष मतलब चक्षुर इंद्रिय के संबंधी जो रहने वाला प्राण है, उस प्राणम अनुगृह्णान, अनुग्रह करता हुआ, उदयति उदित होता है। कौन? आदित्य उदयति, आदित्य उदित होता है। लग गया? तो बाह्य प्राण होता है, बताया कौन? आदित्य है कि नहीं? आध्यात्मिक प्राण कौन? जो चक्षु श्रोत्र में रहता है, मुख नासिका के द्वारा निर्गमन करता हुआ। ठीक है, तो चक्षु आदि में रहने वाला और उस पर अनुग्रह करता है वो आदित्य रूप प्राण। तो बाह्य जगत को कैसा धारण करता है ये भी बताया, आदित्य रूप से, और इस शरीर को धारण करता है प्राण रूप से। ऐसा ये सबको बता रहे, प्राण समान उदान ज्ञान। तो एक हुआ प्राण के बारे में। फिर दूसरा है कौन? तो अपान। तो वो देखिए आगे कह रहे हैं पृथ्व्याम या देवता, पृथ्वी में जो देवता है, पृथ्वी अभिमानिनी देवता, वो देवता है अग्नि देवता। ठीक है ना? तो वो बाह्य प्राण, बाह्य अपान नाम का प्राण हुआ। और वो अग्नि देवता क्या करती हैं? उस अध्यात्म जो अपान है, हम लोगों के शरीर में विद्यमान जो अपान है, उसको आकृष्य करके, है कि नहीं, वशीभूत करके उसको स्थिति बनाए रखती है। ये अनुग्रह करना हुआ। तो वही कह रहे पृथ्व्याम या देवता, पृथ्वी में जो अग्निरूप देवता है, सा ऐशा, वह क्या करती है भाई देवता? तो पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य, पुरुष के शरीर में स्थित जो अपान, उस अपान को अवष्टभ्य खींचकर, है कि नहीं, या वशीभूत करके स्थिर रखती है। तभी ये शरीर स्थिर रहता है, पृथ्वी पर चलता है, फिरता है, सबता है। नहीं तो यदि गुरुत्वाकर्षण रूप से वो अपान वायु मतलब अग्नि देवता इसको आकर्षित करके नहीं रहेगी तो शरीर गिर जाएगा, है कि नहीं? नहीं तो अवकाश पाकर आकाश में उड़ने लगेगा, किंतु ऐसा भी होता नहीं है, तो पकड़ के रखती है। तो यही अनुग्रह होता है बाह्य अपान वायु का, अर्थात पृथ्वी अभिमानी देवता का, अग्नि का, है कि नहीं? क्या होता है? अनुग्रह किसके ऊपर? अपान के ऊपर। ठीक है, ये बात कर रहे हैं। जैसे आदित्य का अनुग्रह है चक्षु में स्थित प्राण के ऊपर, उस प्रकार। तो पृथ्व्याम या देवता सा ऐशा पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य, है कि नहीं? अवष्टभ्य बताएंगे तो वही अकृष्य करके। आगे फिर अंतरा यद आकाश, अब वो बीच वाला जो आकाश है ना वो समान है। तो बीच वाला आकाश मतलब कहाँ का आकाश? पृथ्वी और द्यू स्वर्ग, इन दोनों के बीच वाला जो आकाश है वो हुआ बाह्य समान प्राण, जगत को धारण करने वाला, है कि नहीं? किंतु एक अर्थ ये भी होगा कि आकाश को नहीं कहेंगे समान, तो आकाश शब्द से लक्षणा करके आकाश स्थित वायु को लेंगे, तो वायु हुआ समान। ठीक है, दो अर्थ, एक आकाश को भी समान कह सकते हैं, क्यों? आकाश में स्थित वायु को, ठीक है, वो समान हुआ। ठीक है, क्यों?
तो दोनों में थोड़ा साम्य है। जैसे हम लोगों के शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक समान वायु आकाश के भीतर रहता है, वो भी आकाश के बीच में, दोनों के बीच में रहता है, ठीक है ना, प्राण अपान के बीच में आकाश रूप है कि नहीं, तो समान आकाश में रहता है वो समान शरीर के अंदर। उसी प्रकार पृथ्वी और द्युलोक स्वर्ग आदि लोग उसके बीच में रहने वाला आकाश, वो भी बीच में रहता है, आकाश में रहता है कि नहीं, आकाश अवकाश है वो, तो बीच में रहता है, अतः उसको कह दिया समान। क्यों? उस आकाश में स्थित जो वायु वो बीच में रहता है, इसलिए उसको कह देंगे समान। ठीक है जी, ये हुआ। तो आगे देखिए, तो अभ्यंतर अंतरा यद आकाश स समान वायु, स समान समान हो गया। और फिर वायु व्यान, तो दो होंगे अर्थ यहां पर, तो आकाश को समान कहना और वायु को व्यान कहना एक। क्यों? आकाश के मध्य रहता है, इसलिए उस वायु को ही कह देंगे क्या? समान। और सर्वव्यापक होने के कारण उस वायु को ही कह देंगे व्यान, क्योंकि शरीर के अंदर में रहने वाला जो वायु नाम का प्राण है वो सब शरीर में व्याप्त होकर रहता है कि नहीं, उसी प्रकार वह वायु, बाहर का वायु सब और व्याप्त होकर रहता है, इसलिए उस वायु को ही कहेंगे व्यान। वो हुआ बाह्य व्यान, वो भी शरीर के अंदर जो व्यान है उस पर अनुग्रह करता हुआ स्थित है। तो बाह्य जगत को प्राण कैसा धरता है, धारण करता है? अभिदत्ते। बाह्यम कथम अभिदत्ते, ऐसा प्रश्न था। और आध्यात्मम कथम अभिदत्ते, आध्यात्म मतलब ये शरीर इंद्रियादि, इनको भी कैसा धारण करता है? तो हम लोगों के शरीर के अंदर जो प्राण है नहीं ना, तो मुख्य प्राण इस रूप से इस शरीर को धारण करता है, और वही मुख्य प्राण बाहर जो क्या आदित्यादि रूप से विद्यमान है उस रूप से जगत को धारण करता है। ठीक है, ये देखिए हो गया इतना। अब चलिए इस कंडिका के शब्दों का अर्थ लिखेंगे। उसके पहले अवतरनिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे। इदानीं कथम बाह्यम अभिधत्ते, इदानीं कथम बाह्यम अभिधत्ते अर्धविराम, कथम आध्यात्मम, कथम आध्यात्मम इति अनयोः प्रश्नयोः, इति अनयोः प्रश्नयोः उत्तरम कंडिकाद्वयेन आह। कंडिकाद्वयेन आह। ठीक है, अर्थ देखिए। इदानी मतलब अब, तो कथम बाह्यम अभिधत्ते एक प्रश्न था, और कथम आध्यात्मम एक छठवां प्रश्न था। ठीक है, इति अनयो प्रश्नयो, इन दो प्रश्नों का उत्तर दो कंडिका से दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इस कंडिका के शब्दों का अर्थ लिखेंगे। तो प्रतीक है आदित्य, आदित्य बराबर सूर्य एव, सूर्य एव। आगे प्रतीक है ह वही, ह वही बराबर प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। आगे प्रतीक है बाह्य, बाह्य बराबर अध्यात्मातिरिक्त, अध्यात्मातिरिक्त। आगे प्रतीक है प्राण, प्राण बराबर प्राण सन उदयति,
प्राण सन उदयति इत्यर्थः। इत्यर्थः। ठीक, आगे प्रतीक एषः एषः बराबर बाह्यः प्राणः। बाह्यः प्राणः। आगे प्रतीक है ही बराबर यस्मात्। आगे प्रतीक एनम बराबर अध्यात्मकम। अध्यात्मकम। आगे प्रतीक है चाक्षुषम प्राणम। चाक्षुषम प्राणम बराबर चक्षुषी भवम। चक्षुषी भवम प्राणवृत्ति रूपम। प्राणवृत्ति रूपम। ठीक, आगे प्रतीक अनुगृह्णानः। अनुगृह्णानः बराबर प्रकाशेन अनुग्रहं कुर्वन्। प्रकाशेन अनुग्रहं कुर्वन्। कौस में लिखी है प्रकाशम प्रदाय। प्रकाशम प्रदाय उपकरोति। उपकरोति अर्धविराम चक्षुषा रूप ज्ञाने जननीये। चक्षुषा चक्षुषा रूप ज्ञाने जननीये। जननीये आलोक प्रदानेन। आलोक प्रदानेन चक्षुषः सहकारी भवति। चक्षुषः सहकारी भवति इति भावः। सहकारी भवति इति भावः। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक उदयति। उदयति बराबर उद्गच्छति। उद्गच्छति बराबर उदयम गच्छति। उदयम गच्छति। ठीक है, आगे प्रतीक पृथिव्याम। पृथ्व्याम बराबर भुवि। भुवि कौन उसमें लिखिए मह्याम। कौन बंद। आगे प्रतीक या बराबर प्रसिद्धा। प्रसिद्धा। आगे प्रतीक है देवता। देवता बराबर अधिष्ठात्री रूपा देवता। अधिष्ठात्री रूपा देवता बराबर अग्नि देवता। अग्नि देवता। आगे प्रतीक है सा बराबर उक्त देवता। उक्त देवता। आगे प्रतीक है ऐशा। ऐशा बराबर पुरुषेण प्रत्यक्षा इव।
पुरुषेण प्रत्यक्षा इव अनुभूयमाना अनुभूयमाना। आगे प्रतीक पुरुषस्य बराबर क्षीरपाण्यादिमतः क्षीरपाण्यादिमतः देहस्य क्षीरपाण्यादिमतः देहस्य। आगे प्रतीक अपानम अपानम बराबर आध्यात्मकम अध्यात्मकम अपान संज्ञकम अपान संज्ञकम। आगे प्रतीक है अवष्टभ्य अवष्टभ्य बराबर आकृष्य आकृष्य अधः एव अपकर्षणेन अनुग्रहं कुर्वन्ति वर्तते इति शेषः। वर्तते इति शेषः पूर्णविराम। अन्यथा शरीरस्य गुरुत्वात् पतनं स्यात् इति भावः। पतनं स्यात् इति भावः। ठीक। आगे प्रतीक अंतरा बराबर आदित्य पृथ्व्योः मध्ये आगे प्रतीक है यद बराबर यह प्रसिद्ध। आगे प्रतीक आकाशः बराबर अवकाशदाता आगे प्रतीक है सह बराबर आकाशः आगे प्रतीक है समान बराबर समान संज्ञकम वृत्ति भेदम समान संज्ञकम वृत्ति भेदम अनुगृह्णानः वर्तते इत्यर्थः। कौंस में एक वाक्य लिखिए अनुग्राह्य अनुग्राहकयोः अभेदोपचारात् सह समानः इति उक्तम्। पूर्णविराम कंस बंद।
आगे प्रतीक वायु बराबर बाह्य पवन, बाह्य पवन। आगे प्रतीक है व्यान, व्यान बराबर व्यान वृत्ति विशेषम, व्यान वृत्ति विशेषम अनुगृह्णान वर्तते, अनुगृह्णान वर्तते इत्यर्थः। ठीक हो गया, अर्थ देखिए। तो आदित्य अर्थात सूर्य है एवं ह वही मतलब प्रसिद्ध सूर्य। बाह्य प्राण, बाह्य मतलब अध्यात्मातिरिक्त, अध्यात्म अर्थात शरीर में विद्यमान जो प्राण है उससे अतिरिक्त प्राण बाह्य प्राण। तो प्राण सन उदयति, बाह्य प्राण होता हुआ रोज उदित होता है। और आगे येष मतलब बाह्य प्राण, यस्मात् जिस कारण से कि एनम चाक्षुषम अनुगृह्णान, एनम मतलब आध्यात्मकम चाक्षुषम प्राणम, चक्षुषी भवम प्राण वृत्ति रूपम, चक्षुरेंद्रिय में विद्यमान जो प्राण वृत्ति विशेष है। क्योंकि कहा था कि मुख नासिका के द्वारा निर्गमन करता हुआ प्राण रहता है, कहा चक्षु और श्रोत्र में, ये पीछे बताया है। तो ऐसा जो आध्यात्मिक प्राण है चाक्षुष प्राण, चक्षुर में रहने वाला प्राण वृत्ति, उस पर अनुग्रह करता है कौन? बाह्य प्राण अर्थात आदित्य। तो अनुगृह्णान, तो क्या अनुग्रह करता है वो? चक्षु में स्थित प्राण के ऊपर बाह्य प्राण। तो कह रहे प्रकाशेन अनुग्रहम कुर्वन्, प्रकाश देकर अनुग्रह करता है। ठीक है, मतलब और स्पष्ट कर दिया, प्रकाशम प्रदाय उपकरोति, प्रकाश देकर उपकार करता है। क्योंकि चक्षु के द्वारा जो हम लोग रूप का ग्रहण करते हैं तो चक्षु में कुछ सामर्थ्य है नहीं, प्राण ही कार्य कर रहा है। किंतु प्राण रूप चक्षु से रूपादि का ग्रहण तब होता है जब प्रकाश रहता है। तो प्रकाश देकर उपकार ही कर रहा है कौन? बाह्य प्राण रूप आदित्य। तो प्रकाशम प्रदाय उपकरोति, चक्षुषा रूप ज्ञाने जननीय, चक्षुरेंद्रिय के द्वारा रूप ज्ञान उत्पन्न होने में आलोक प्रदाने न, आलोक मतलब प्रकाश, उस आलोक को देकर, प्रकाश को देकर चक्षुष सहकारी भवति, चक्षुरेंद्रिय के लिए अर्थात चक्षु में स्थित प्राण के लिए सहकारी बनता है कौन? आदित्य रूप बाह्य प्राण। ऐसा सहकारी बनता हुआ उदयति, उदयति नाम उद्गच्छति, उदयम गच्छति, उदित होता है। ठीक, ये हुआ बाह्य प्राण और आध्यात्मिक प्राण। फिर आगे दूसरा बता रहा है अपान को। तो पृथ्व्याम, पृथ्व्याम का अर्थ कर दिया भुवि अर्थात मही, मैयाम सप्तमी। तो या मतलब प्रसिद्ध देवता अर्थात पृथ्वी की अधिष्ठात्री रूप देवता। वो कौन है? अग्नि देवता कही जाती है। ठीक है, तो अधिष्ठात्री रूपा देवता, पृथ्वी का अभिमान धारण करने वाली देवता अग्नि विशेष। सा उक्त देवता, पृथ्वी की अभिमानी देवता क्या करती है भाई? तो ऐशा, सा ऐशा वह देवता पुरुषेण प्रत्यक्षा इव अनुभूयमाना, पुरुष के द्वारा जैसे कि प्रत्यक्ष के रूप में अनुभव जैसी होती हुई वो देवता है। ठीक है ना? तो पृथ्वी भी प्रत्यक्ष हो रही है, अग्नि प्रत्यक्ष होता है, तो जैसे कि पुरुष के द्वारा प्रत्यक्ष ही है ऐसा समझकर संबोधित किया ऐशा, सा ऐशा देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी अभिमानी देवता। तो पुरुषेण प्रत्यक्षा इव अनुभूयमाना, क्या करते वो? तो पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य, पुरुष में स्थित जो अपान नाम का प्राण है उस पर अनुग्रह करती है। ठीक है, तो बाह्य अपान हुआ पृथ्वी अभिमानी देवता, और अंदर हुआ शरीर में विद्यमान अपान, और वो उस पर क्या कर रहे हैं? कर रही है अनुग्रह। तो वही, तो पुरुषस्य, पुरुषस्य मतलब शीर पाण्यादि मत देहस्य, हाथ पैर इत्यादि से युक्त जो शीर वगैरह से युक्त देह, देहस्य अपानम, अपान मतलब आध्यात्मिकम अपान संज्ञकम प्राणम, आध्यात्मिक
अपान संज्ञक जो प्राण है अपान नाम का, उसको अवष्टभ्य आकृष्य, मतलब पृथ्व्याभिमानी देवता जो है बाह्यापान अग्नि देवता, वह क्या करते हैं, हम लोगों के शरीर में विद्यमान अपान वृत्ति रूप प्राण को क्या अवष्टभ्य आकृष्य आकर्षित करके खींचकर रखती है, अर्थात अदएव अपकर्षणेन नीचे की ओर ही खींचती हुई अनुग्रह कुर्वन्ति वर्तते, अनुग्रह करती हुई वो देवता रहती है पृथ्व्याभिमानी देवता। जैसे आदित्य चक्षु में विद्यमान हम लोगों की चक्षु में विद्यमान जो प्राण है उस पर अनुग्रह करता है, उस प्रकार पृथ्व्याभिमानी देवता जो अग्नि है वह भी हम लोगों के शरीर में विद्यमान जो अपान वृत्ति रूप प्राण है उस पर अनुग्रह करता है। तो क्या अनुग्रह करना है उसका, तो नीचे की ओर खींची हुई रखती है कि नहीं, वही कर रहे। तो आकृष्य अदएव अपकर्षणेन अनुग्रह कुर्वन्ति वर्तते इति शेष। अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या होगा, शरीर से गुरुत्वात् पतनम स्यात्, शरीर तो भारी है, गुरुत्व तो भारी है, जड़ है, उसका पतन होना चाहिए, पतन होता नहीं है, वो बरोबर उस हिसाब से रखती है। ठीक है, हाँ। तो अन्यथा शरीर से गुरुत्वात् पतनम स्यात् इति भाव। ठीक, आगे चलिए। अब दो बताया, प्राण और अपान, अब समान को बता रहे हैं, फिर ज्ञान को भी बताएंगे। तो अंतरा मतलब आदित्य पृथ्वियों मध्य, आदित्य मतलब सूर्य और पृथ्वी इन दोनों के बीच में है कि नहीं। यह कहा था क्या, द्युलोक, तो द्युलोक लीजिए चाहे आदित्य लीजिए, तो पृथ्वी और आदित्य इन दोनों के बीच में स्थित। तो आदित्य पृथ्वियों मध्य यद आकाश, यद मतलब यह प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध है कौन, आकाश। आकाश अर्थात अवकाशदाता, अवकाश देने वाला तत्व, अवकाश देने वाला आकाश, पृथ्वी और आदित्य के बीच में स्थित आकाश। वो क्या है भाई, सह आकाश समान, यह आकाश क्या है, समान नाम का बाह्य प्राण है। जैसे आदित्य बाह्य प्राण हुआ है कि नहीं, और पृथ्वी देवता ये हुआ बाह्य अपान नाम का प्राण। फिर बाह्य समान नाम का प्राण कौन है, तो पृथ्वी और आदित्य इन दोनों के बीच में स्थित जो अवकाश रूप आकाश है वही है बाह्य प्राण। कौन सा, समान नाम का। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। फिर भाष्यकार, क्योंकि भाष्यकार ऐसा नहीं कहेंगे, भाष्यकार कहेंगे कि पृथ्वी और आदित्य इन दोनों के बीच में स्थित जो आकाश है, तो आकाश को, आकाश की लक्षणा करके लेंगे आकाश स्थित वायु, उदाहरण देकर वायु को लेंगे, अर्थात समान वायु, बाह्य समान वायु, बाह्य समान नाम का प्राण वायु को कहेंगे। तो दो मत हुई। तो बाह्य समान प्राण कौन हुआ, एक अभी वायु हुआ भाष्यकार के अनुसार, किंतु हम लोगों ने जो लिखा है उसके अनुसार अलग अलग कर देंगे। तो बाह्य समान नाम का प्राण लेंगे आकाश को, और उस आकाश में संचरण करने वाला वायु उसको लेंगे व्यान, तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए। तो यह प्रसिद्ध आकाश अवकाशदाता, स आकाश समान, समान मतलब समान संज्ञकम वृत्ति भेदम अनुगृह्णान है कि नहीं। तो स मतलब आकाश, तो समान पद आया कि नहीं, तो समान ऐसा न आकर समानम आना चाहिए था। तो स आकाश समानम, क्या समान के ऊपर मतलब शरीर में स्थित समान नाम के प्राण पर अनुग्रह करता है, यह अर्थ निकल आता। किंतु स आकाश ये सामानाधिकरण्य हुआ है, यद्यपि उन दोनों में एक अनुग्राहक है, एक अनुग्राह्य है। अनुग्रह जिस पर किया जाता है वो अनुग्राह्य, और जो अनुग्रह करता है उसको कहते हैं अनुग्राहक, अलग अलग है। तो भी उन दोनों का अभेद समझकर दोनों में प्रथमा हुई, सामानाधिकरण ने कर दिया, सह समान। ठीक है, तो स आकाश समान, तो समान संज्ञकम वृत्ति भेदम अनुगृह्णान वर्तते। वह आकाश रूप बाह्य समान प्राण शरीर में स्थित जो समान नाम का प्राण है उस पर अनुग्रह करता हुआ स्थित है, यह अर्थ हुआ। तो समान संज्ञकम वृत्ति भेदम, वृत्ति मतलब प्राण का ही वृत्ति भेद, प्राण का ही एक व्यापार भेद, समानम अनुगृह्णान वर्तते, अनुग्रह करता हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर स समान ऐसा पद आया कि नहीं, उस पर बता दिया। अनुग्राह्य अनुग्राहकयो हो अभेद उपचारा, अनुग्राह्य समान हुआ
शरीर के अंदर स्थित समान, अनुग्राहक हुआ आकाश या वायु, तो उन दोनों में अभेद समझकर सह समान इति उक्तम, सह समान ऐसा आया, नहीं तो आना चाहिए था सह समानम, किंतु ऐसा नहीं आया। आगे चलिए, तो 3 बताए, प्राण बताया, अपान बताया, समान बताया, है कि नहीं। अब बता रहे व्यान, ठीक है जी। तो वही करे, वायु, वायु मतलब बाह्य पवन, बाहर की ओर स्थित पवन वायु, वह है व्यान, तो बाह्य व्यान हुआ। और हम लोगों के शरीर में सभी नाड़ियों में संचरण करने वाला वो एक व्यान हुआ, है कि नहीं। तो इस व्यान पर, अध्यात्म व्यान पर वह आदिदैव व्यान क्या करता है, अनुग्रह करता है, ये बात है, ठीक है जी। तो बाह्य पवन, अब हम लोगों के शरीर के अंदर सभी नाड़ियों में संचरण करना रूप व्यापक है व्यान, उसी प्रकार सभी आकाश में विद्यमान है बाहर का वायु, तो व्यापकता है उसमें भी, वायु में, इसलिए उसको कह दिया व्यान, ठीक है, बाह्य व्यान। तो बाह्य पवन व्यान, व्यान मतलब व्यान वृत्ति विशेषम अनुगृह्णान वर्तते, वो बाह्य वायु रूप व्यान नाम का बाह्य प्राण शरीर के अंदर स्थित जो व्यान नाम का है प्राण, उस पर व्यान वृत्ति विशेष पर अनुग्रह करता हुआ रहता है। तो 4 बताए कि नहीं, कौन कौन, प्राण, अपान, समान, व्यान, ठीक है जी। हाँ, तो शरीर के अंदर प्राण है चक्षु आदि में स्थित, बाहर का प्राण हुआ, बाह्य प्राण हुआ आदित्य, ठीक है। और अपान हम लोगों के शरीर के अंदर स्थित है कौन, अपान, कहां पर, बुध और शिस्त में स्थित है अपान। और बाह्य अपान हुआ कौन, पृथ्वी अभिमानिनी देवतादि, ठीक है, ये हुआ बाह्य अपान। और समान कौन, तो बाह्य पृथ्वी से लेकर आदित्य तक विद्यमान जो आकाश क्यों आकाश स्थित वायु, तो वो हुआ बाह्य समान। और हम लोगों के शरीर में विद्यमान आकाश में स्थित, नाभि स्थान में स्थित जो है वो हुआ समान। और सभी नाड़ियों में संचरण करने वाला हम लोगों के शरीर के अंतर्गत आध्यात्मिक व्यान। और बाह्य व्यान हुआ कौन, वायु, आकाश पृथ्वी से आदित्य तक जो आकाश उसमें विद्यमान जो वायु वो हुआ कौन, व्यान, ठीक है जी, बाह्य व्यान, ये बात हुई। अब उदाहरण रहा वो अगले मंत्र में कहेंगे। तो चलिए अब इस कंडिका के भाष्य को पढ़ना है, समय तो बहुत हुआ, ठीक है, कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।